तो आज हम देखते हैं स्पिन ऑफ डिराक पार्टिकल। डिराक ने बहुत अच्छी तरह से हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था इन रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स, जबकि यही स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लीन्स ऑर्डर का एक ड्रॉबैक था, क्योंकि क्लीन्स ऑर्डर ने स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो डिराक ने इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्पिन ऑफ डिराक पार्टिकल। Dirac Hamilton in the stationary central field represented by potential V of R is। तो हमें पता है कि डिराक हैमिल्टन इक्वेशन जो है वो क्या होता है, वो S इज इक्वल टू सी अल्फ़ा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फॉर ए पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स द टॉर्क इज़ ज़ीरो। तो हमें पता होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स हो तो जो टॉर्क होता है टोटल वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। क्लासिकली द एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन इन सेंट्रल फील्ड। यदि टॉर्क जो ज़ीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम जाहिर सी बात है क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो कंजर्व्ड रहने का मतलब क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू R क्रॉस P तो क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम है, और वो क्या होता है, इज़ ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, मतलब कांस्टेंट होता है इन द सेंट्रल फील्ड में। ये क्लासिकली हमें पता है, लेकिन डिराक थ्योरी में भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। इन क्वांटम मैकेनिक्स एनी ऑपरेटर दैट कम्यूट विथ हैमिल्टोनियन H इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। क्लासिकली जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेंट्रल फील्ड में तो कांस्टेंट होता है, लेकिन हमें डिराक थ्योरी में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये तो देखना ही है। और यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी ऑपरेटर जो उसका हैमिल्टन के साथ कम्यूटेशन होता है, मतलब हैमिल्टन के साथ में वो कम्यूट हो जाता है, तो क्या होता है, वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। लेट एस एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, हम यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं ऑफ मोमेंटम में, तो ये हो जाएगा आई एच लाइन डी एल एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि जो एल कंपोनेंट होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। और यहाँ पर जो एल एक्स लिए हैं वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्स कंपोनेंट है। तो अब हम लेते हैं आई एच लाइन डी एल एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एल एक्स और एच। तो ये जो एल एक्स और एच है, यहाँ पर जो x है वो x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है, इज इक्वल टू एल एक्स और h। तो उन दोनों का हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कम्यूटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एल एक्स, अब आ जाते हैं नीचे वाले स्टेप पे, आई एच लाइन डी एल एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एल एक्स। इतना तो एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ पर जो एल एक्स है वो तो एल एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू है इक्वेशन 1 से, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये एज इट इज़ पुट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई एच लाइन डी एल एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एल एक्स सी अल्फ़ा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। आई एच लाइन डी एल एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एल एक्स। यहाँ पर देखिए पहले स्टेप में अल्फ़ा डॉट पी जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर अल्फ़ा डॉट पी में पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं इस पे हम लोग, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, पूरा एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आई एच लाइन डी एल एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एल एक्स। सी जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ये अंदर में हम लोग उसको एक्सपेंड करेंगे अल्फ़ा डॉट पी को। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस बीटा प्लस वी ऑफ आर हो जाएगा। अब देखिए नीचे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस इक्वेशन पे। तो कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगाने पर क्या हो जाएगा, ये आई एच लाइन डी एल एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एल एक्स सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस एल एक्स सी अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस एल एक्स सी अल्फ़ा जेड पी जेड प्लस एल एक्स बीटा एम सी स्क्वायर प्लस एल एक्स वी ऑफ आर। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 2।
अब बट एल एक्स कम्यूट विथ एनर्जी क्वांटिटी इन एच एक्सेप्ट पी वाई पी जेड। एवरी क्वांटिटी है वो, सॉरी वो एनर्जी क्वांटिटी हो गया है, वो एवरी क्वांटिटी है। बट एल एक्स कम्यूट विथ एवरी क्वांटिटी इन एच एक्सेप्ट पी वाई पी जेड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी वाई पी जेड को छोड़कर सभी कंपोनेंट, अब देखिए यहाँ पर जो एल है वो पी वाई पी जेड को छोड़कर सभी एनर्जी क्वांटिटी एवरी क्वांटिटी को जितने कंपोनेंट हैं वहाँ पर उनके साथ एल एक्स से कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि एल एक्स जो है वो सिर्फ पी वाई पी जेड को छोड़कर सभी क्वांटिटी के साथ में कम्यूट हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा एल एक्स सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स बराबर एल एक्स बीटा एम सी स्क्वायर बराबर एल एक्स वी ऑफ आर इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इन तीनों कंपोनेंट के साथ में जो एल एक्स है वो कम्यूट हो रहा है। कम्यूट हो रहा है, कम्यूट करना मतलब क्या होता है कि वैल्यू ज़ीरो होना, इक्वल टू ज़ीरो होना। तो ये इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा पी वाई और पी जेड को छोड़कर। तो अब हमारे पास इन सब का वैल्यू क्या हो जाए है, ज़ीरो हो गया है। तो हमारे पास बचता क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। आई एच लाइन इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास अब जो चीज़ बचता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, सभी का वैल्यू ज़ीरो पुट करने के बाद में। आई एच लाइन डी एल एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एल एक्स सी अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस एल एक्स सी अल्फ़ा जेड पी जेड। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। बट अब देखिए आगे, बट एल एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए आगे क्या होता है कि इस इक्वेशन 3 में अगर मैं राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म कंसीडर करूँ तो इस इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म को लेकर मैं सॉल्व करती हूँ पहले। तो ये हो जाएगा एल एक्स सी अल्फ़ा वाई पी वाई इज इक्वल टू सी अल्फ़ा वाई एल एक्स पी वाई। ये क्या है, हम लोगों ने ये टर्म को लिया और सी अल्फ़ा वाई जो कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। कम्यूटेशन जो सी अल्फ़ा वाई है उसको बाहर निकाल सकती हूँ, कम्यूटेशन के अंदर जो रहेगा वो हो जाएगा एल एक्स और पी वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हो जाएगा एल एक्स सी अल्फ़ा वाई पी वाई इज इक्वल टू सी अल्फ़ा वाई। अब हम लोग एल एक्स को इस टाइप का लिख सकते हैं वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और पी वाई इसको कैसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट होता है तो उसे कम्यूट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये मैं बताती हूँ। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने ब्रैकेट में बताया हुआ है। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड इंटू पी क्या होता है उसका आई पी एक्स आई पी वाई आई पी एक्स प्लस आई पी वाई प्लस वहाँ पर आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड होता है। तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर यहाँ पर जो है देखिए आई जे के लेते हैं हम लोग एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड, इसको पूरा एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो आई का जो टर्म है और आई एल एक्स है और आई का जो टर्म है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई है वहाँ पर। तो हम लोग इसको अगर यहाँ हम लोग इसका तुलना करते हैं तो एल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो हम लोगों ने वही वैल्यू को यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। तो ये एल एक्स वाला जो टर्म है वो आई के साथ हम लोगों ने कंपेयर किया है, तो एल एक्स का वैल्यू जो है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई होगा। तो यही वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा एल एक्स सी अल्फ़ा वाई पी वाई इज इक्वल टू सी अल्फ़ा वाई जो पहले से ही बाहर है वाई पी जेड, और हम लोग इसको अब देखिए वाई पी जेड जो है मैं वो पी वाई के साथ डायरेक्टली कम्यूट कर सकती हूँ, और पी वाई को पी वाई के साथ कम्यूटेटर एलजेब्रा की प्रॉपर्टी है ये, तो कम्यूट कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे सी अल्फ़ा वाई और कम्यूटेशन में हो जाएगा वाई पी वाई और पी जेड माइनस हो जाएगा वाई पी जेड पी वाई माइनस जीरो। अब जीरो कैसे होगा, अगर मैं इसमें थोड़ा और प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर पी वाई और पी वाई के साथ कम्यूट होता है तो उसका वैल्यू जीरो आता है। ये कम्यूटेशन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग उसमें ही देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो क्या मिलती है हमें, एल एक्स सी अल्फ़ा वाई पी वाई इज इक्वल टू सी अल्फ़ा आई एच लाइन पी जेड। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक इसी तरह सेकंड टर्म का वैल्यू हमें लेना है। सिमिलरली एल एक्स सी अल्फ़ा जेड पी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फ़ा जेड। ये बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन मतलब माइनस हो जाएगा ये आई एच लाइन पी वाई। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 5 इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 की जो वैल्यू है उसको हम लोगों को इक्वेशन नंबर 3 पे पुट कर देना है। तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, आई एच लाइन डी एल एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सी अल्फ़ा वाई आई एच लाइन पी जेड प्लस सी अल्फ़ा जेड माइनस आई एच लाइन पी वाई। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है आई एच लाइन डी एल एक्स डी टी इज इक्वल टू माइनस आई एच लाइन सी अल्फ़ा जेड पी वाई माइनस अल्फ़ा वाई पी जेड। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना। तो ये जो टर्म है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डी एल एक्स बाई डी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ये कम्यूट नहीं कर रहा है। तो ये इक्वेशन 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर मैं डी एल एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगर हो गया तो मैं होगा मतलब मालूम हुए रहता तो मैं कह सकती थी कि एल एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पर इस केस में क्या है, एल एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है, जबकि क्लासिकली हमें पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है सेंट्रल फील्ड में क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ से डी एल एक्स बाई डी टी डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एल एक्स डज नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब ये हो जाएगा हिंज इन डिराक थ्योरी द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सेंट्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉट ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो डिराक थ्योरी से हमें क्या मिल रहा है, जो एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो सेंट्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कांस्टेंट नहीं है, जबकि हमें पता है क्लासिकली कि वो कांस्टेंट था। अब आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स एल डज नॉट कम्यूट विथ एच। हमने कम्यूट निकाला था एल एक्स और एच का, तो वहाँ से इनका कम्यूट ज़ीरो आना था, पर जो ज़ीरो नहीं आया मतलब ये आपस में कम्यूट नहीं हुए हैं। हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। Now we need to find one operator so that sum of L and the operator is then constant of motion and can be interpreted as total angular momentum। तो अब क्या है हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि L अगर कम्यूट होना हो एच के साथ में, तो हमें एक और ऑपरेटर को लाना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा जिसको एल के साथ कम्यूट करने पर जो एल जो है वो एच के साथ कम्यूट हो जाए, मतलब जिसको एच के साथ कम्यूट करने पर उसका कम्यूटेशन हो जाए और मोशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए। एक बात यहाँ से क्लियर हो जाता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जे जो होता है वो क्या होता है, आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने जो ऑपरेटर यहाँ पर फाइंड आउट किया है वो क्या है, सिग्मा डेस। सिग्मा डेस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा डेस इज इक्वल टू सिग्मा 0 0 सिग्मा। लेट एस टेक एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटर। ये जो डिराक मैट्रिक्स में आया था ना वही टर्म है, इसको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो सिग्मा का मैं एक्स कंपोनेंट लूँगी, तो सेम जैसे मैंने पहले निकाला था वैसे ही निकालेंगे। आई एच लाइन डी सिग्मा एक्स अपन डी टी इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एल एक्स के प्लेस पे सिग्मा एक्स लिया है। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स ऑपरेटर की वैल्यू निकाली थी, वो जो है सिग्मा 0 0 सिग्मा। तो ये हो जाएगा सिग्मा डैश एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा एक्स 0 0 सिग्मा एक्स हो जाएगा ये। तो
इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिया था Lx, जो इक्वेशन नंबर 1 में Lx था उसके प्लेस पे बस सिग्मा हो जाएगा। तो ये आगे हो जाएगा आई एच लाइन डी सिग्मा एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डेस है ये सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड प्लस बट सिग्मा एक्स डेस कम्यूट विथ एवरी क्वांटिटी इन एवर इक्वेशन एक्सेप्ट अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड। जैसा कि पहले की इक्वेशन में हो रहा था कि एल एक्स पी वाई और पी जेड को छोड़कर सारे कम्यूटेशन के साथ कम्यूट हो रहा था, ठीक उसी प्रकार सिग्मा डेस एक्स जो है वो अल्फ़ा वाई और अल्फ़ा जेड को छोड़कर बाकी सारे क्वांटिटी के साथ में क्या हो रहा है, कम्यूट हो जा रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग बीटा और अल्फ़ा को निकालते हैं हम लोग। सिग्मा एक्स डेस बीटा माइनस बीटा सिग्मा एक्स डेस, यहाँ पर बीटा का जो मान होता है वो होता है 1 0 0 -1। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ से हम लोग सिग्मा एक्स डेस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स सिग्मा एक्स डेस की भी वैल्यू निकालते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने पर क्या हो जाता है, ये जो है 0 हो जाती है। अब इक्वेशन 7 गिव्स, हम लोगों ने इक्वेशन 7 कहाँ रखा है, उसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 7 को लिखते हैं। तो इक्वेशन 7 पे अल्फ़ा और बीटा का मान रखने पर जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो क्या बचती हैं, आई एच लाइन डी सिग्मा एक्स डेस बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डेस सी अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस सी अल्फ़ा जेड पी जेड। तो ये चीज़ हमारे पास बचता है। तो यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कम्यूटेशन प्रॉपर्टी लगा के हम लोग इसको कम्यूटेशन बना लेते हैं। सिग्मा एक्स डेस सी अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस सिग्मा एक्स डेस सी अल्फ़ा जेड पी जेड, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। ऑल्सो सी मतलब यहाँ पर से फिर इसका हम लोग इक्वेशन नंबर 8 का राइट हैंड साइड लेते हैं। सिग्मा एक्स डेश अल्फ़ा वाई जो होता है उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो सिग्मा एक्स डेश अल्फ़ा वाई माइनस अल्फ़ा वाई सिग्मा एक्स डेश, इसको हम लोग मैट्रिक्स प्रॉपर्टी या फिर एक्सपेंड प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका सॉल्व हो जाएगा 2i अल्फ़ा जेड। सेम इसी प्रकार से सिमिलरली सिग्मा एक्स डेश अल्फ़ा जेड का हो जाएगा -2i अल्फ़ा वाई। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8। अब इक्वेशन 8 में इन वैल्यू को पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आई एच लाइन डी सिग्मा एक्स डेज बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2i अल्फ़ा जेड पी वाई माइनस अल्फ़ा वाई पी जेड। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एच लाइन बाई हाफ, मतलब अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 9 के दोनों साइड में हाफ जो है एच लाइन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई एच लाइन डी बाई डी टी हाफ एच लाइन सिग्मा एक्स डेस इज इक्वल टू आई एच लाइन सी अल्फ़ा जेड पी वाई माइनस अल्फ़ा वाई पी जेड। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 10। एडिंग इक्वेशन 6 एंड 10। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 6 जो मैं बताई थी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 10 को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आई एच लाइन डी एल एक्स बाई डी टी प्लस आई एच लाइन डी बाई डी टी हाफ एच लाइन सिग्मा एक्स डेस इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग इसमें से डी बाई डी टी कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, एल एक्स प्लस हाफ एच लाइन सिग्मा एक्स डेस इज इक्वल टू ये हो जाता है हमारा 0। तो एल एक्स प्लस हाफ एच लाइन सिग्मा एक्स डेस इज इक्वल टू क्या है हमारा कांस्टेंट। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 11। हिंस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एल प्लस हाफ एच लाइन सिग्मा एक्स डेस कम्यूट विथ एच एंड देयर फोर कैन बी टेकन एज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर जो एल है जो हम लोगों ने सिग्मा लिया था वो एच के साथ में कम्यूट हो जा रहा है। तो अब टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ एच लाइन सिग्मा हो जाएगा ये। तो यही है हमारा स्पिन ऑफ डिराक पार्टिकल।